नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर में स्वागत है। तो क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर में हम सब लोगों को सूनर और लेटर आना ही पड़ेगा। मैं आज आपका दोस्त और होस्ट सत्येंद्र सिंह राणा, प्रोफेशन से मैं एक लॉयर हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार मेंबर, ह्यूमन राइट्स मिशन का नेशनल लीगल सेक्रेटरी, टर्न इनटू ग्लोबल नेटवर्क मार्केटर, एंड राइट नाउ आई एम कोच एंड इन्वेस्टर फॉर क्रिप्टो करेंसीज। तो आज हम लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों है, वाई क्रिप्टो करेंसी। तो जब हम लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि जीवन तो इसके बिना भी अभी तक चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से 2017 की नोटबंदी से पहले हम सब लोगों का जीवन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, बिना नेट बैंकिंग के भी हम लोग काम कर रहे थे, बिना डिजिटल ट्रांजेक्शन के भी हम लोग काम कर रहे थे। तो जिस तरीके से नोटबंदी के बाद में हम सब लोगों को डिजिटल ट्रांजेक्शन की जो अहमियत है वो समझ में आ गई थी, उसी तरीके से आने वाले कुछ समय के अंदर हम सब लोगों को अहमियत समझ में आ जाएगी क्रिप्टो करेंसी की। तो जो लोग समय रहते हुए चीजों को पकड़ लेते हैं वो लोग विजनरी होते हैं और वो लोग हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं बाकी लोगों के मुकाबले। तो क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी, उस चीज को हम लोग अगली स्लाइड के अंदर में समझेंगे कि क्यों हम लोगों को जरूरत है बेसिकली क्रिप्टो करेंसी की। जस्ट मोमेंट। अगर हम लोग देखेंगे तो मनी का जो ट्रेंड है वो हर कुछ सालों के बाद में चेंज होता है। जब सभ्यता स्टार्ट हुई थी तो उस सभ्यता के स्टार्ट होने के टाइम पे भी चीजों के आदान प्रदान के द्वारा, जिसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं, उस बार्टर सिस्टम के द्वारा हम लोग चीजों को लिया करते थे। अगर किसी को चावल चाहिए तो गेहूं ले लिया, पशु के लिए अगर कुछ राशन चाहिए तो जो भी खेती से कोई भी फसल पैदा हुई है उसके बदले में अपने पशुओं के लिए चारा ले लिया। तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम से इस दुनिया की सभ्यता की स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद में जैसे जैसे थोड़ा सा आगे चला सिस्टम तो लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग गोल्ड के थ्रू हम लोगों ने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। गोल्ड की गिन्नी, असरफियां ये चली। उसके बाद मेटल के कॉइन्स आए, चांदी के कॉइन्स आए, तांबे के कॉइन्स आए। उसके बाद में फिर गिलट के सिक्के जो अभी तक भी चलते हैं। उसके कुछ सालों के बाद में फिर पेपर मनी आई। पेपर मनी का भी हम सब लोग जानते हैं कि जब पेपर मनी आई थी तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि चलिए गोल्ड बंद कर दिया, सिल्वर बंद कर दिया, तांबा बंद कर दिया, गिलट पे लेके आ गए, लेकिन अब कागज तो बिल्कुल ही कमाल ही हो गया। कागज को कौन संभाल के रखेगा, इसको कौन स्टोर करेगा, किस तरीके से, तो सड़ जाएगा, गल जाएगा, फट जाएगा, स्टोरेज में भी प्रॉपर काम नहीं इस काम लोग कर पाएंगे। लेकिन पेपर मनी आज तक भी चल रहा है। वो एक अलग बात है कि आने वाले कुछ टाइम के बाद में पेपर मनी भी अतीत की बात हो जाएगी। पेपर मनी के बाद में जो कुछ सालों के बाद में ट्रेंड चेंज हुआ वो आया प्लास्टिक कार्ड्स का। प्लास्टिक कार्ड्स, प्लास्टिक मनी का मतलब है एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। आज इनके माध्यम से हम लोग काफी सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं। उसके कुछ सालों के बाद में फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स का फेस आया, जिसके अंदर में हम लोगों ने, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 2017 का, कि 2017 के बाद में काफी सारे लोग, जो लोग कम पढ़े लिखे भी थे या जो लोग स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते थे, उन लोगों ने भी उसको सीख लिया। और अब तो छोटे छोटे पान दुकान वाले, जो रेहड़ी वाले हैं, वो लोग भी क्यूआर कोड लगा के बैठते हैं, बोले सर इसके थ्रू पेमेंट कर दीजिए। तो अवेयरनेस और जो एजुकेशन है वो तो लोगों को लेनी ही पड़ती है, चाहे उनको वो एजुकेशन लेनी पसंद हो या ना हो। उसी तरीके से जो आने वाला ट्रेंड है वो ट्रेंड चेंज होगा क्रिप्टो करेंसी का। तो इतने सारे ट्रेंड्स की मैंने बात करी है, आप खुद अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं कि जब इतने सारे ट्रेंड्स को हम लोगों ने बदलते हुए देखा है तो ये ट्रेंड के अंदर में भी बदलाव आना लाजमी है। अब क्रिप्टो करेंसी की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 2009 से क्रिप्टो करेंसी की स्टार्टिंग हुई थी। और 2009 में जो इसका रेट था वो था मात्र 6 रुपए। अगर 6 रुपए की रेट की मैं बात करूं तो केवल 6 रुपए से स्टार्ट होने वाली जो करेंसी थी, इस टाइम के ऊपर में जो अप्रोक्सीमेटली रेट चल रहा था जो लास्ट वीक में, वो लगभग $63,000 था। लगभग 55 लाख रुपए इसकी रेट था। और 55 लाख रेट होने के बाद में 55 लाख रेट होने के बाद इस टाइम पे जो अभी हम लोग अगर लीगलिटीज की बात करें तो इसके अंदर तो लगातार बढ़ोतरी और वृद्धि हो ही रही है। लेकिन हम लोगों को देखना है कि इस बढ़ोतरी और वृद्धि से हम लोगों को कुछ बेनिफिट, कुछ फायदा लेना है कि नहीं लेना है। अगर मैं बीइंग ए लॉयर लीगलिटीज की बात करूं तो अभी पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता के अंदर में एक बैठक हुई, एक मीटिंग हुई, जिसके अंदर में सारे के सारे फाइनेंस से जुड़े लोग, रिजर्व बैंक के लोग और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग,
कि एक बैठक हुई जिसमें क्रिप्टो करेंसी को लेकर चर्चा हुई, तो उसका जो क्रक्स निकला वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी से जो जुड़ा हुआ बाजार है उसको सिस्टम से जोड़ना होगा। सिस्टम से जोड़ने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को पता है कि जब हम लोगों ने 2017 के अंदर में रिजर्व बैंक ने एक लाइन बोल के इसको बैन कर दिया था हिंदुस्तान के अंदर में, दैट क्रिप्टो करेंसी इज नॉट ए लीगल टेंडर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर में रिट दायर हुई जिसमें लगभग 1.25 साल हियरिंग चली लगातार, और उस हियरिंग के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिजर्व बैंक बोल रहा है कि इट इज नॉट ए लीगल टेंडर, तो बोले ये इलीगल भी तो नहीं है। तो उसके बाद गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि जिस टाइम के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था ये, उस टाइम पे भी जो लोग क्रिप्टो करेंसी के जानकार लोग थे उन लोगों ने इंडिया से बाहर वाले जो एक्सचेंजेस हैं उन एक्सचेंजेस के ऊपर में काम करना चालू रखा। तो गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि जब यहाँ पे बैन था और जिन लोगों को करना था वो लोग तो फिर भी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के थ्रू काम कर रहे थे। तो जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो गवर्नमेंट को खुद को हो रहा है। गवर्नमेंट खुद अपने आप इस जल्दी में है कि किस तरीके से हम लोग इसको सिस्टम के साथ में जोड़ लें ताकि गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट को टैक्स का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और क्रिप्टो करेंसी को इंडिया के अंदर में एक एसेट के तरीके से लीगलाइज को किया जाएगा, ना कि करेंसी के रूप के अंदर में। तो ये लीगलिटीज की बात हुई। और अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की पावर की बात करूं तो पावर की बात आप ऐसे समझिए कि जो भी दुनिया में सारी की सारी चलने वाली करेंसीज हैं जिनको हम लोग हाथ से टच कर सकते हैं, जैसे इंडियन रुपीज है, डॉलर है, रूबल है, यूरो है, जो भी करेंसी है वो सारी की सारी करेंसी डेप्रिशिएट करती हैं, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो एप्रिशिएट करती है। और किस तरीके से ये इसका पावर आता है आप देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर में एक लड़का है एरिक फिनमैन। इस लड़के ने 12 साल की उम्र के अंदर में केवल सिर्फ $1000 से के बिटकॉइन परचेज किए थे, और आज की डेट के अंदर में ये मल्टी बिलियनर है लड़का, यंगेस्ट बिलियनर है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। तो ये पावर है क्रिप्टो करेंसी की कि बहुत कम टाइम के अंदर में लोग कई लाख गुना तक यहाँ से रिटर्न लेते हैं। और अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं कि जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी से अपने आप का और अपने सराउंडिंग के अंदर में बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव किए हैं, तो उसमें जस्टिन सुन नेटवर्थ 200 मिलियन, विटालिक बुटेरिन जिन्होंने जो सेकंड नंबर की लार्जेस्ट करेंसी आज पूरी दुनिया के अंदर में इथेरियम, उनके को फाउंडर हैं ये, इनकी नेटवर्थ 1 बिलियन है। एलॉन मस्क टेस्ला के सीईओ सब लोग जानते हैं, 152 बिलियन का इनका नेटवर्थ है। और एक इंडियन भी इस कम्युनिटी के अंदर में शामिल हो गए हैं, संदीप नेवाल। संदीप जी की जो नेटवर्थ है आज 4 मिलियन है। तो आप देख रहे हैं अभी तो मिलियंस की बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर में हिंदुस्तान के अंदर आप बहुत सारे मल्टी बिलियनर्स को होते हुए देखेंगे, यहां से निकलते हुए देखेंगे, और क्रिप्टो करेंसी की वजह से ही। तो दोस्तों ये पावर है क्रिप्टो करेंसी की, जिस पावर के साथ में आप अगर ट्रेंड के साथ में चलेंगे, एक लाइन में आपको लास्ट में जरूर बोलूंगा, ट्रेंड कैन बी योर फ्रेंड, ट्रेंड कैन बी योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ में चलेंगे तो दोस्त की तरीके से आपका साथ देगा। ट्रेंड के साथ में चलने वाले लोग ही इतिहास बदलते हैं, और लोगों के सामने जब चीजें नहीं आती हैं, विजनरी आदमी उस टाइम पे चीजों को देख पाता है, क्योंकि विजनरी की जो डेफिनेशन है वो यही है, एक पर्सन हैव द एबिलिटी टू सीन द अनसीन, जिसको एक आम कॉमन आदमी नहीं देख पाता है, विजनरी आदमी देख पाता है। तो दोस्तों उसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर में इंडिया के अंदर में ये करेंसी प्रॉपर तरीके से लीगलाइज लॉ के तरीके से हो जाएगी। इसी शीतकालीन सत्र के अंदर में एक प्रस्ताव जो 2021 के नाम से क्रिप्टो बिल आएगा वो पेश होगा, और सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जिस रेट के ऊपर में क्रिप्टो करेंसी आज हम लोगों को मिल रही है, उस रेट के अंदर में क्रिप्टो करेंसी नहीं मिलेगी। तो हम सब लोगों को अपनी समझदारी का परिचय देना है, और सही समय रहते हुए हम लोगों को डिसीजन मेक करना है। जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा है या ये लिंक भेजा है, उनके साथ में संपर्क करें कि किस तरीके से हम लोग क्रिप्टो मार्केट के अंदर में एंट्री कर सकते हैं। तो ये वाला सेशन यहीं तक है, अगले सेशन के अंदर मैं आप लोगों से अभी फिर से मुलाकात करता हूं।